सतीनाथ दास जी ने लिखा है, दैहिक भौतिक और दैविक ताप या समस्या में दैहिक और भौतिक तो समझ में आता है, दैविक समस्या पर प्रकाश डालें प्रभु। सतीनाथ जी, स्थूल और सूक्ष्म का अंतर बस इतना ही जाने। जिसको हम दैविक कहते हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती हुई यात्रा है। दैहिक और भौतिक वो बातें जो हमारी पकड़ में आ जाती हैं, जो स्थूल हैं, पकड़ी जा सकती हैं। दैविक समस्याएं ये नहीं कहीं किसी पारलौकिक जगत से आती हैं, जो सूक्ष्म है। अब जैसे ये समझना है, हमारे अंदर गुत्थियां ग्रंथियां हैं समझ की, तो वो दैविक समस्याएं हैं। हम दिव्य कब बनते हैं? हम दिव्य होते हैं जब हम अपने अंतर जगत की उन सूक्ष्मताओं को, यानी कि अपनी समझ और संवेदनाओं को जान लेते हैं, उनमें ठहर जाते हैं। वो दैविक समस्याएं हैं। अब जैसे हम कर्ता और अकर्ता के गूढ़ता को समझ रहे हैं, तो दैविक समस्या है, दैहिक और भौतिक नहीं है। देह अपने ढंग से जा रही, भौतिकताएं अपनी ढंग से जा रही, तुम और चीजों को क्या जानोगे। लेकिन जब और खोज उठती है, तो जितनी भी सीकिंग है, सर्च है, आध्यात्मिक खोज है, वही दैविक है। हमने ये शब्द दैविक चुना था, यानी कि जो व्यक्ति को दिव्य बना दे, उसकी देह और भौतिकता की सीमाओं से उसको ऊपर उठा दे। जब किसी के अंदर वो प्रश्न और वो प्यास उठती है, वो उस दिव्य आयाम में, उस दैविकता के आयाम में खींचा जाने लगता है। और उसकी समस्याएं हैं, उलझने हैं, गुत्थियां हैं, न समझ पाने के द्वंद्व हैं। ये सारा जो द्वंद्व है व्यक्ति के भीतर, जो न समझने के कारण या समझ की गलतफहमी के कारण या गलत समझ लेने के कारण पैदा होता है, वही दैविक समस्याएं बनती हैं। तो उन सारी बाधाओं और समस्याओं को दैविक बाधाएं या समस्याएं कहा जाता है, जो व्यक्ति के अपने मूल स्वरूप और स्रोत की तरफ जाने में उसके सामने आती है। हर संस्कृति में, हर परंपरा में इन बातों को अलग अलग ढंग से रखा गया है। जैसे अगर हम भारतीय दर्शन में देखें तो होगा कि कोई तपस्या में गया, कोई आगे बढ़ा, तो उसको तमाम तरह की अड़चनें, तमाम तरह की चीजें परेशान करती हैं। अगर हम बौद्ध दर्शन की तरफ जाएं तो वो कहेंगे जब बुद्ध अपनी साधना में थे तो मार, यानी कि वो जो अंतर जगत में बहुत सारी अटकाव समस्याएं पैदा करते हैं, वो प्रक्रियाएं, तो वो कहते हैं मार परेशान करता है। इसी तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दावली का उपयोग करके उनको बताया गया है। तो हर वो समस्या जो हमारे स्रोत की तरफ जाने में हमारे सामने आती है, वो दैविक समस्या है। देह और भौतिकता की समस्याएं अलग हैं, उनका समाधान भी अलग है, हम उसको स्पष्ट जानते हैं। हम दैविक समस्याओं को जब बहुत मिस्टिफाई कर देते हैं, तब उलझन होती है। ये इतनी सीधी साफ बात है। दैविक मतलब अपने दिव्यता की ओर मुड़ना। अपनी दिव्यता की ओर मुड़ने का अर्थ अपने स्रोत की तरफ वापस जाना, रिटर्निंग टू द सोर्स, अपने उस अद्वैत स्वभाव को जानना। और उस सारी प्रक्रिया में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो दैविक समस्याएं और बाधाएं।
है।